प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टाइम एंड वर्क, कार्य, कितने समय में कितना कार्य किया जाता है। ज्यादा समय लगा रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, या उसके एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना काम करता है। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं याद करना होता, बिल्कुल आपने सिर्फ क्वेश्चनों को देखना है। ध्यान से देखेंगे तो हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। जिस भी बच्चे को एलसीएम निकालना आता है उसको टाइम एंड वर्क बहुत ईजी लगेगा। एक एक क्वेश्चन देखें, मैंने बताया कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑटोमेटिक आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम एंड वर्क कंप्लीट क्लास है, इसके अंदर मैं लगभग आपको पूरे एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इजी ट्रिक में रहेगा, बहुत ही आसान है और जिसमें कि बहुत कम समय लगेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ चलेंगे हम। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको हम रीड आउट करते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहता है। स्टेप टू स्टेप रहेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन से ही आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्या बोला? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 15 days। ए बेटा किसी कार्य को 10 days में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को 15 days में करता है। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, यदि वो दोनों इकट्ठा कार्य करते हैं तो हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क, तो वो दोनों इकट्ठा कार्य करें तो कितने समय में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। एग्री हैं? तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने एलसीएम निकालना है। जो ये 10 days में करता था, ये 15 days में। एलसीएम का मतलब क्या होगा? ये 10 आया और ये 15 आया। मैंने देखा 2 पे 2 5 जा 10 15 था, फिर 3 पे देखा 5 का 5 3 5 जा 15, 5 पे देखा फिर 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 15 2 जा 30 30 आपका एलसीएम है। 30 का मतलब होता है वर्क, कार्य, कि आपके 30 कार्य हैं। ओनली कितने कार्य हैं? 30 कार्य। बस इतना सा ध्यान रखो, 30 कार्य है। जब आपके माइंड में 30 वर्क आ गए, 30 वर्क कार्य हैं, अब आपके माइंड में 2 प्रश्न थे तो 2 अलग अलग लें। यहां पे ए लिखा, यहां पे बी लिखा। ए का लिखा 10 days, ए 10 days में करता है तो डेली के डिवाइड बाय 33 कार्य, 3 कार्य डेली करता है। बी करता है 15 days में तो डेली के 2 कार्य, दोनों मिलकर। अब एक बात देखिए, 10 days में करता था 30 कार्य तो डेली के 3 वर्क कर रहा था, 15 2 जा तो डेली के 2 कार्य कर, दोनों मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं? ए प्लस बी। एक बात देखिए, ये ए तो डेली में 3 कार्य कर रहा है वर्क और बी 2 वर्क कर रहा है, तो दोनों मिलकर 1 डे में कितने कर रहे हैं? 5। अब एक बात देखो, दोनों मिलकर इकट्ठा काम करना स्टार्ट करें, एक दिन में 5 वर्क करते हैं, 5 कार्य करते हैं, तो 30 कार्य कितने दिन में करेंगे? 30 वर्क थे, डेली का 1 डे में 5 करें तो कितना हुआ? 6, तो 6 days में वो कार्य को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी। सिर्फ आपके माइंड में एक की चीज जो आपको मिलेगा उसका एलसीएम वाला होता वर्क कार्य है। ठीक है, ए 10 days में करता था 30 वर्क तो डेली के 3 वर्क करता है, बी 15 करता है, 15 2 जा 30 डेली के 2 वर्क करता है। दोनों कंबाइंड करेंगे, एक दिन में 3 कर रहा है, एक दिन में 2 कर रहा है, तो 1 डे में कितने कर रहे हैं? दोनों के मिलकर 5, तो 30 कार्य कितने दिन में कर देंगे? 6 days में। इजी है, बिल्कुल ध्यान से करोगे। सेम क्वेश्चन है बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि आपको माइंड में कुछ स्लीपिंग रहेगा तो दूसरे में क्लियर है। मोहन कैन डू पीस इन वर्क इन 20 days, मोहन 20 days में, सोहन कैन डू इन 30 days, वही आ गया। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, आते ही वर्क एंड टाइम का 30 और अब डायरेक्ट करने वाला तो ऐसे भी कर देगा 2 और 3, 2 पे 1 3, 3 पे 1 1, 3 2 जा 6 और 10 30, 60 हो गया ना। 3 2 जा 6 और 10 60। 60 क्या आया? 60 आया आपके वर्क, कार्य, कि आपके 60 काम है टोटल। टोटल कितने बेटा? 60 कार्य। 60 कार्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला मोहन, दूसरी साइड में सोहन। मोहन कैन डू इन 20 days, 20 days, 20 को डिवाइड करता हूं डेली के 3 वर्क, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, तो डेली मोहन एक दिन के अंदर 3 वर्क करता है, 3 कार्य करता है। जबकि हम बात करते हैं सोहन की, सोहन 30 days में क्लियर करता है, 32 जा 60, तो डेली के कितने वर्क करता है? 2 ही कार्य करता है, एक दिन के अंदर 2 काम करता है, तभी वो 30 days में 60 कार्य कंप्लीट कर देता है। अब क्या बोला? इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर वर्क टुगेदर, वो इकट्ठा कार्य करें। अब देखिए, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये तो एक दिन में 3 कार्य करता था, ये एक दिन में 2 करते, दोनों मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं? 5। तो यहां पे क्या आ गया? मोहन प्लस सोहन। यदि वो एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो 60 वर्क थे टोटल, कितने दिन में करेंगे? डेज। वो 12 days में कार्य को
फिनिश कर देंगे। आसान है, बस स्टेप टू स्टेप ध्यान रखो, बहुत आसान लगेगा। ये 2-3 क्वेश्चन और करोगे तो ऐसे लगेगा अरे हम तो देखते निकाल देंगे चुटकियों में, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, कुछ नहीं करना, सिंपली क्वेश्चन है, आसान है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो बस बेटा, स्टेप टू स्टेप बने रहो, आपके माइंड में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आगे पी क्यू आर, 3% आगे, पी है, क्यू है, आर, डू कैन पीस ऑफ वर्क इन, पी एक काम को 10 डेज में, क्यू उस कार को 15 डेज में, आर उस काम को 20 डेज में रिस्पेक्टिवली कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी डेज 3 टुगेदर कंप्लीट, तीनों मिलकर उस कार्य को कितना टाइम में करेंगे। अब देखिए ध्यान से, आपके पास 10 था, 15 था और 20 था, 2 पे चले, 2 5 जा 10, 15 से 2 पे 10, फिर 2 पे चले, बिल्कुल एलसीएम निकालना, मैंने एक पे एक ही बात बताई भाई, एलसीएम निकालना है। 3 पे चले 5 था, 3 5 जा 15 5 था, 5 पे चला 1 1 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 के आगे आपके वर्क आगे कार्य कितने काम है 60। अब आपके माइंड में यहां पे करता हूं 60 वर्क, 60 कार्य हैं, कितने थे पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब ध्यान से, पी उस काम को 10 डेज में करता था, 10 डेज, 10 से डिवाइड किया तो 6, 1 डे में 6 कार्य करता है, क्लियर है। पी फिर आए हम क्यू पे, क्यू पे 15 डेज में करता था, 15 4 जा 60, तो डेली के 4 कार्य करता है। आर 20 डेज में, आर 20 डेज में, तो डेली के 3। अब तीनों मिलकर यहां पे आ गया पी प्लस क्यू प्लस आर। अब ये एक काम करता है, एक दिन का काम 6 डेज था, इसका 1 डे का काम 4 डेज था, इसका 1 डे का काम 3 था। अब तीनों का मिलकर 6 और 4 10 और 3, ये 13 कार्य करते हैं 1 डे में, वर्क इन 1 डे, एक दिन में। एक दिन में 13 कार्य किए तीनों ने मिलकर, तो 60 कार्य कितने दिन में करेंगे 60 बाय में 13, ठीक है 13 पक्का, 13 4 जा 52 सही, 8 बाय 13 डेज, तो आपका 4 सही 8 बाय 13 डेज, बी विल बी द राइट। आसान है ना बिल्कुल, बस स्टेप टू स्टेप करना भाई। 1 डे का कार्य, 1 डे का कार्य, 1 डे का, तीनों को ऐड करते हैं तो तीनों का 1 डे कार्य 13 था, 13 डिवाइड बाय 60 किया तो 4 से 8 बाय 13 डेज में कंप्लीट कर देगा। इजी है पक्का। चलो भाई हम एनर्जी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी के साथ भाई हम भी तो कार्य कर रहे हैं, कार्य के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है चलिए बेटा। ए एंड बी टुगेदर डू पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, मतलब अब क्या आ गया ए प्लस बी का आ गया भाई इन 30 डेज। ए अलोन कैन डू वर्क इन 40 डेज, ए अकेला 40 डेज में, क्लियर है। हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन, अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब वहां पे प्लस कर रहे थे, यहां पे माइनस कर देंगे, बात तो वही आनी है। मैंने 3 4 जा 12, तो एलसीएम आया आपका 120, मतलब एलसीएम का मतलब आगे वर्क, आपके कार्य कितने हो गए 120 हो गए। 120 तक किसी को ना समझ आया हो बेटा, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। 30 था, 40 था, 2 पे चला, 2 जा 2, 2 5 जा 10, 2 पे 2 2 जा 4 0, फिर बेटा 2 पे चला 15 था, कितना हो गया 10 हो गया, फिर 2 पे चला 15 था 5 हो गया, 3 पे चला 3 5 जा 15 5 हो गया, फिर 5 पे चला 1 1, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। बेटा 120 तुम्हारे वर्क आगे, कार्य आगे वर्क। अब आपके पास यहां था कौन था ए प्लस बी, दोनों मिलकर उस कार्य को 30 डेज में करते थे। 0 से 0 डिवाइड 3 4 जा, दोनों मिलकर एक दिन में 4 कार्य करते हैं, क्लियर है। अब दूसरी साइड में आ गया ए अकेला 40 डेज में करता है। 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा, ए अकेला एक दिन के अंदर 3 वर्क करता है, तो बी अकेला एक दिन में कितने वर्क करता है बी। देखो ध्यान से, ए और बी बेटा मिलकर तो 4 डेज काम करते हैं एक दिन के अंदर, ए अकेला एक दिन में 3 कार्य करता है, तो बी अकेला 1 डे में कितने कार्य करता है। अरे वाह, एक दिन में तो एक ही कार्य करता है बेटा, 1 वर्क, ठीक है। ये बेटा दोनों मिलकर 4 काम करते थे, ठीक है। ए अकेला 3 करता है, तो 4 - 3 1, तो बी अकेला तो 1 ही कार्य करेगा।
जब डेली का एक काम करता है तो 120 काम को कितने दिन में करेगा? डेली का एक ही काम करे तो वह 120 डेज में करेगा, 120 दिन में उस कार्य को कंप्लीट करेगा। आसान है, पक्का समझ आ रहा होगा? गुड, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन। चलो बेटा बिल्कुल स्टेटमेंट पढ़े, स्टेटमेंट पढ़ते आपके माइंड में आ जाए। एक्स वाई जेड कैन डू पीस वर्क इन 12 डेज, 16 डेज, 24 डेज। इन हाउ मैनी डेज कैन ऑल द थ्री कैल टुगेदर? कंप्लीट आपके माइंड में आपके सोल्व 12 है, 16 है, 24 है। पहला काम मैंने एक ही बताया, सिर्फ और सिर्फ LCM। 2 पे चले 6 8 12, फिर 2 पे चले 3 4 6, फिर 2 पे चले 3 2 3, फिर 2 पे चले 3 1 3, फिर 3 पे चले 1 1 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। आपका 48 आ गया LCM। LCM का मतलब 48 का मतलब वर्क, ये कार्य है। 3 पर्सन है तो 3 लाइनिंग कर लीजिए। यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा, यहाँ पे z। ये देखिए x करता 12 डेज में, 12 डेज, 12 4 जा 48, तो x करता है डेली के 4 कार्य, 4 कार्य। अब आते हैं बेटा y की तरफ, y करता है 16 डेज में, 16 3 जा 48, तो डेली के 3 कार्य। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट z हमारा 24, 24 2 जा। अब बोला तीनों मिलकर, अब एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का 4 3 7 2 9, तो तीनों मिलकर यदि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिले तो वो एक दिन में 9 कार्य करेंगे। तो 48 कार्य यदि एक दिन में 9 करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? 4 5 जा 9 5 जा 45, रिमाइंडर 3 बाय में 9 डेज। अब देखेंगे यहाँ पे 3 पे 3 बन जा 3 3 3 जा 9, 5 से ही 1/3 डेज भी बोल सकते हैं। यदि देखो क्योंकि मैंने 5 से ही 3/9 तो ऑप्शन में दिखाई दिया, तो मैंने दिखाई दिया इसको 3 की टेबल में 3 बन जा 3 3 जा 9, तो 5 से ही 1/3 डेज, तो इज द पी विल द राइट ऑप्शन। आसान है, आसान है, हो जाएगा बेटा। ऑप्शन के हिसाब से आपने ऑप्शन में ऑप्शन गिवन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो चॉइस आपके पास है ही नहीं, तो उसको आंसर को ठीक आपने के पास आ गया 5 से ही 3/9। जब ये आपके पास ऑप्शन में ही नहीं है तो कैसे ठीक है? जब हम सैनिक स्कूल कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल कर रहे हैं, तो उसमें तो ऑप्शनल क्वेश्चन आने हैं, हमें ऑप्शन भी ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ से बढ़ रहे हैं हम। A कैन पीस वर्क इन 20 डेज while B कैन डू इन 15 डेज विद द हेल्प ऑफ C। अब देखो A अकेला का काम दे दिया 20 डेज में, B का दे दिया बेटा 15, परंतु हेल्प ऑफ C दे फिनिश द वर्क इन 5 डेज। देखो कहने का मतलब बेटा A का अलोन दिया 20 डेज, B का अलोन दिया 15 डेज, C का मतलब दे दिया A प्लस B प्लस C, मतलब बोला ना विद द हेल्प ऑफ C, तो दे दिया 5 डेज। क्लियर है? तो इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द वर्क, सी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा? क्लियर है, आसान है। मैंने सिर्फ एक बात बताई, 20 था, 15 था, 5 था, आपने सिर्फ एलसीएम लेना है। 5 पे कर दिया मैंने, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 पे 2 2 जा 4, 3 सेम 1 सेम, 2 पे 1 3 1, 3 पे 1 1 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, तो बेटा 60 आपका एलसीएम का मतलब होता वर्क, एलसीएम वर्क। अब ध्यान से देखिए, आपके पास ए था, अलोन का बी था, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी था, और यहाँ पे पूछा ओनली सी। क्लियर है? सी पूछा। अब एक बात देखिए, ए अलोन वर्क इन 20 डेज में, 23 जा 60, ए अकेला एक दिन में 3 वर्क करता है। क्लियर है? बी इन 15 डेज, 15 4 जा, बी अकेला 4 वर्क करता है 1 डे में। क्लियर है? अब हम आए तीनों में, तीनों 5 डेज में करते थे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 12, तीनों मिलकर एक दिन में 12 कार्य करते हैं, 12 कार्य है, 12 वर्क। क्लियर है? अब आपके माइंड में क्या? सी, अकेला सी। अब अकेला सी निकालना है। देखो बेटा, ए प्लस बी प्लस सी में से
मैं -a करूंगा -b करूंगा, मतलब a से a कैंसिल होगा, b से b, तभी तो c आएगा। तो मतलब a और b इन दोनों का प्लस किया तो a और b दोनों मिलकर कितने कार्य करते हैं? 7। तीनों मिलकर 12 करते थे, 12 में से 7 गया 5। अकेला c 1 डे में 5 कार्य करता है, तो अकेला c ये करता है तो 60 कार्य यदि डेली के 5 करता है तो 12 डेज में कंप्लीट कर देगा। 12 डेज। क्या हमारे पास ऑप्शन है? ए विल बी द राइट ऑप्शन। ए विल बी द राइट ऑप्शन। है ही नहीं कुछ भी, समझो ध्यान से बेटा। ए का था 3 वर्क आगे, बी के 4 वर्क आगे, तीनों के मिलकर 12 वर्क आगे। हमें सी का निकालना था, तो हमें पता है ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने 12 में से पहले बी को माइनस किया तो 4 गए, 8 बच गया किसका? ए का और सी का। फिर ए को माइनस किया, 8 में से 3 गए, तो अकेला सी का कितने कार्य करता है? 5। ये समझ आए ना? अरे जब पता चल गया कि सी अकेला 5 डेज में करता है तो 60 कार्य कितने दिन में? 12 डेज में कर देगा बेटा। आसान है। सी की नहीं दे रखी बेटा, तीनों की मिलकर, देख ध्यान से पढ़। विद द हेल्प ऑफ सी, सी की सहायता से तीनों जने मिलकर उस काम को 5 डेज में कर देते हैं। तो तीनों का मिलकर 5 से डिवाइड किया कि मतलब वो तीनों मिलकर 12 कार्य करते हैं। यहां से मैंने ए और बी के कार्य माइनस कर दिए, तो अकेला सी का बचाना। सी डेली के 5 कार्य करता है तो 60 कार्य 12 डेज में कर देगा। आसान है, आसान है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एंड हाफ ऑफ, देखिए एक एंड हाफ ऑफ द वर्क इन 5 डेज। बेटा एक बात दिमाग में लगाइए, यदि वो आधा कार्य 5 दिन में करता तो पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। नॉर्मल बात है ये तो भाई। कोई कार्य है हाफ है ना, 5 डेज में करता है, तो कंप्लीट कार्य 10 डेज में करेगा। बी कैन 2/3 ऑफ सेम वर्क इन 10 डेज में। अब देखो 2/3 कार्य हमेशा याद रखो बेटा, ये 1/2 था ना, हाफ का मतलब 1/2 होता है, तो पूरा कार्य क्या होगा? 5 का 2/1 कर दिया, 10 डेज आ गए ना। अब देखो 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज, तो क्या कर दो 3/2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 × 2 2 5 जा, तो कितने दिन में करेगा वो पूरा कार्य? ये बात तो समझ आ गई होगी। बस उसका रिवर्स कर दो, इतना हिस्सा कर रहा था। हाउ मेनी डेज बोथ द कैन कंप्लीट द सेम वर्क? जमा सेम क्वेश्चन वही नहीं हो गया। उसका 10 डेज आया, ये 15 डेज आया। आप लोगों ने इसका एल्सियम लिया, 2 पे 2 5 जा 15, 3 पे आया 5 5 5 पे आया 1 1, 5 3 जा 15 2 जा 30। वो दोनों 30 वर्क करते हैं कार्य। ए 10 डेज में करता है, 10 डेज में, तो डेली के 3 कार्य करता है। बी 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 करता है 15 डेज, 2 कार्य करता है। दोनों मिलकर ए प्लस बी 5 कार्य करते हैं, तो कितने दिन में? 6 डेज में। कीजिए ना, कितने डेज में? 6 डेज में। कितने डेज में? 6 डेज में। क्लियर है? दोबारा बताता हूं मेरे बच्चों, कोई बात नहीं। ए कैन हाफ द वर्क इन 5 डेज। कोई ए हाफ कार्य है, आधा कार्य 5 डेज में करता है, तो बेटा हाफ का मतलब था 1/2, तो फुल कार्य होता 1। ठीक है, तो क्या होता है 2/1 मल्टीप्लाई में 5 बराबर 10 डेज, मतलब पूरा कार्य वो 10 डेज में कर देगा। क्लियर हो गया? अगला बोला वो 2/3 वर्क है, सेम वर्क इन 10 डेज में करता है, तो 3/2 वर्क 10 करते हैं, 5 5 3 15, तो 15 डेज में कर देगा। क्लियर है? 15 डेज में कर, तो हाउ मेनी डेज कैन बोथ आर कंप्लीट? करें 10 और 15 का एलसीएम आया बेटा 30। ये ए था, ये बी था। ये 10 डेज में करता था, डेली के 3 कार्य। बी सेम वर्क इन 10 डेज में करता था, तो डेली के सॉरी ये 10 डेज में करता था तो 3, और ये कितना करता है 15 डेज में, तो डेली के 2। दोनों मिलकर ए प्लस बी 5 डेज में, 5 6 30, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 6 डेज में बेटा। बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपके माइंड में ये वाली नई बात थी कि वो हाफ कार्य 5 डेज में करता, पूरा कार्य कितने 10 डेज में करेगा। अगला 2/2 आपका 2/3 10 डेज में करता, तो कंप्लीट कार्य कितना करेगा? 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एग्री है? अगला चलते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। बिल्कुल यहां नोट करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर
कितने डेज में? 20 डेज में, बिल्कुल आसान सा। बी एंड सी टुगेदर वर्क इन 15 डेज, बी प्लस सी इन 15 डेज, सी प्लस ए कैन डू वर्क इन 20 डेज, सी प्लस ए प्लस बी 12 डेज, सॉरी 12 था भाई, ध्यान नहीं दिया मैंने, गलत लिख दिया यहाँ पे, 12 डेज, सी प्लस ए 15 डेज, और ये सी प्लस ए इन 20 डेज। इन हाउ मैनी डेज दे आर कंप्लीट इन 3, ठीक है, तीनों इकट्ठे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। इन हाउ मैनी डेज कैन ऑल 3 कंप्लीट द वर्क, तीनों मिलकर उस कार्य को। अब यहाँ पे दो दो का पेयर दे दिया, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, बट तुम्हारा ध्यान की जरूरत मुझे बहुत ज्यादा साथ चाहिएगा। मैंने पहला काम था लेना था इन सबका एलसीएम, एलसीएम आएगा 60, एलसीएम मैंने आपको बता भी रखा है कैसे लेना होता है बेटा। 12 है, 15 था, 20 था, 2 पे 6, 15, 10, फिर 2 पे बेटा 3, 15, 5, फिर 3 पे बेटा 3, 1, 5, 5, फिर 5 पे बेटा 1, 1, 1, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 2 जा 60, वर्क आगे, क्या आगे? वर्क, कार्य आगे बेटा, क्लियर है? क्लियर है? 60 वर्क। अब यहां पे ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे a प्लस बी लिखा, यहां पे b प्लस सी लिखा, यहां पे c प्लस ए लिखा, क्लियर है? a एंड b टुगेदर वर्क इन 12 डेज, 12 5 जा 5 काम डेली करते हैं। b एंड c वर्क इन 15 डेज, 15 4 जा 4 काम करते हैं। c एंड a कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, 3। अब ध्यान से देखिए बेटा, मैं इन सबको ऐड करूं तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, कहने का मतलब ए और ये ए, 2a हो गया, फिर 2b हो गया, फिर 2c हो गया, क्लियर है? अब यहां से 2 कॉमन ले लूं, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ए बी तो ये था, ये 5 था, बी सी का 4 था, ये बी सी था, ये 4 था, ये सी ए का 3 था, 5 और 4 9 और 3 12, ये 12 आ गया भाई, ये आपका 12 था। अब देखो ये 2 बाहर कॉमन लिया था, 2 साइड जाके डिवाइड, तो तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 12 डिवाइड बाय 2, तीनों मिलकर करेंगे तो डेली के कितने काम करेंगे? 6। तो यहाँ पे यदि a प्लस बी प्लस सी का करोगे तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 6, ठीक है? ये भी ये 2 2 थे तो 12 कर रहे थे, सिंगल सिंगल हो गए तो 6 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी था, b प्लस सी था, c प्लस ए, 2a आ गया, 2b आ गया, 2c आ गया, 2 हमने कॉमन ले लिया, बराबर 12 था तो 2 से डिवाइड किया 6, तो तीनों मिलकर 6 कार्य करते हैं। तो 60 वर्क को यदि एक दिन में 6 करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे? 10 डेज में, 10 डेज में उसका कार्य को फिनिश कर देंगे वो दोनों। आसान है बेटा, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आसान लगता है, प्रैक्टिस से सब आसान है, विदाउट फार्मूला कुछ भी नहीं है वर्क में। इसमें x एंड y टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। अब आ गया x प्लस वाई 8 डेज, y प्लस z डू वर्क इन कैन कंप्लीट इन 12 डेज, z प्लस x कंप्लीट वर्क इन 16 डेज। इन हाउ मैनी डेज y अलोन कंप्लीट, y अलोन, y का अकेलेगा। पहला काम हमें x प्लस वाई प्लस जेड का निकालेंगे। जब मैं x प्लस वाई प्लस जेड, देखो तीनों का निकालूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों का निकालूंगा, उसमें निकालना किसका? y का अकेला। अब मैं क्या करूंगा, y का निकालना था तो इस y का निकालना है, यहाँ पे x प्लस वाई था, y प्लस जेड था, तीसरा क्या था? z प्लस एक्स, सॉरी z प्लस एक्स था। अब मैंने y की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, इस y की, तो मैं x z को माइनस कर दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी ना भाई, x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, y की वैल्यू आ गई। सबसे पहला काम वही आपके पास, 8 था, 12 था, 16 था, 2 पे 4 6 8, 2 पे 2 3 4, 1 3 2, 1 3 1, 3 पे 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। पहला काम था तुम्हारा 48 निकालना। अब ध्यान से देखिए, 48 हो गया आपके बेटा वर्क कार्य। यहाँ पे आप चले, पहले था x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितने डेज में कर रहे थे? x प्लस वाई 8 डेज में।
तो डेली के 6 कार्य करें हैं, 8 6 48। अब आए दूसरे पे वाई जेड, वाई प्लस जेड कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में। 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, क्लियर है? 12 4 जा 48। अब ये भाई तीसरा क्या आया? वाई जेड के बाद जेड एक्स, जेड प्लस एक्स कितने दिन में करते थे? 16 डेज में। 16 3 जा 48। अब देखिए बेटा वही पहले वाला काम करूंगा मैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कहने का मतलब है इसको और इसको ऐड करूंगा तो बेटा सेम वही 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड करूंगा। 6 और 4 10, 10 और 3 13। तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड करूंगा तो 13 बाई में 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करूंगा तो 6.5। 6.5 कार्य करते हैं भाई, तीनों मिल जाएं तो 6.5 कार्य कर देते हैं, क्लियर है? अब तीनों एक्स वाई जेड मिलके करते हैं तीनों, परंतु इसने क्वेश्चन में पूछा वाई अलोन, अकेला वाई। अकेला वाई तो ये है, इसमें जेड और एक्स माइनस करते हैं, जेड और एक्स तो इसमें था, जेड और एक्स डेली क्या कार्य करते हैं? 3। 6.5 में से 3 माइनस किया तो 3.5, 3.5 कि ये आपको अकेला वाई डेली के 3.5 कार्य करता है। अब तुम्हारे 48 कार्य थे, अकेला 3.5 करता है तो पॉइंट हटाने का नाम का क्या करते हैं? 10। 5 की टेबल में चाहेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 48 2 जा 96 बाई में 7, 7 पे 7 1 जा 7, 2 यहाँ से 6 यहाँ से 26, तो 7 3 जा 21, कितना रह गया? 5 यहाँ से 7 यहाँ से 13 सही 5/7, 13 सही 5/7 इज द वर्क। क्वेश्चन करोगे बेटा, प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ आ जाएगा। माइंड में सिर्फ एक थी, दो का निकाला बेटा, फिर तीनों एक्स वाई जेड का निकाला। एक्स वाई जेड में वाई की वैल्यू निकालते हो तो हमें एक्स और जेड माइनस का, एक्स और जेड तो ये था, एक्स और जेड के 3 कार्य थे, उसके 6.5 में से 3 कार्य गए बेटा, 6.5 में से 3 गया तो 3.5, 3.5 से 48 को डिवाइड किया, सोल्यूशन किया तो 13 सी 5/7 वर्क आ गई, क्लियर है? 9th 10th क्वेश्चन। A can finish a work in 18 days, B 36 days. They how many together? देखो if they work together 9 days, उन्हें इकट्ठा कार्य किया 9 दिन में, the part of the fraction of work is left, कितना कार्य पेंडिंग रह गया? कितना कार्य पेंडिंग रह गया? जितना निकाला उसका कर देंगे, जो बच गया पेंडिंग छोड़ देंगे। अब हमें पता था 18 है और 36 है, पहले निकालेंगे एलसीएम। 2 पे 9, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 पे 9 9, 3 पे 3 3 3 पे फिर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 तो 36। अब 36 के आगे आपके वर्क आ गए कार्य। ए बेटा 18 डेज में करा था, 18 2 जा 36 डेली के 2 कार्य करता था। बी 36 डेज में करा था, डेली का 1 कार्य करता था। दोनों मिलकर ए प्लस बी डेली के कितने कार्य करते हैं? 3। डेली कितने कार्य करते हैं? 3। क्लियर है क्या? क्लियर होगा? अब 3 कार्य करते हैं, कितने दिन मिलकर काम करते हैं? 9 डेज। जब एक बात आओ, वह दोनों मिलकर 3 कार्य करते हैं और 9 दिन काम करें, 9 दिन में कितने कार्य कर देंगे? 27 कार्य तो कर देंगे। पेंडिंग कितने रह गए आपके कार्य? अरे टोटल कार्य कितने थे? और 27 उन्होंने कंप्लीट कर दिया, 9 कार्य पेंडिंग रह गए ना। टोटल कार्य कितने थे? 36। कौन सा पार्ट रहेगा? 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1/4 कार्य क्या रह गया? पेंडिंग है। आसान है ना? देखो क्वेश्चन को घुमाना स्टार्ट कर दिया उसने, थोड़ा सा तो टिपिकल बनाएगा। सिर्फ आपने पता था ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य करते हैं, 3 कार्य। अब आपको पता चलेगा, उन्होंने कहा कि इफ दे वर्क टुगेदर इन 9 डेज, कहते हैं इकट्ठे कार्य 9 दिन करते हैं। अरे एक दिन में 3 कार्य करते हैं तो 9 कार्य कितने दिन में? 27 डेज में। 27 डेज में उन्होंने वर्किंग कंप्लीट कर दी, ठीक है। परंतु टोटल वर्क तो 27 वर्क कर दिए 27। 9 डेज में, एक दिन में 3 कार्य करते थे, 9 डेज तक करा तो 27 वर्क उन्होंने कंप्लीट कर दिए। टोटल वर्क कितने थे? 36। 36 में से माइनस किया 27 तो 9 तो वर्क पेंडिंग रह गए। तो पूछा क्या था? द पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट। भाई पार्ट आपके पास 9 पेंडिंग थे, टोटल का कौन सा पार्ट है? 1 9 1 जा 9, 9 4 जा 30, 1/4 पार्ट इज द पेंडिंग। इजी है ना? क्लियर है?
वेरी गुड बेटा, इतना अच्छा लेवल करा दूंगा कि आपका A to Z क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो ए कैन 1/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट इन 3 days। देखो 1/3 तो क्या बन गया, टोटल कितना हो गया, मैंने क्या था इसका 1 चेंज करके 3/1 किया, मल्टीप्लाई 3, 9 days में। मतलब कहने का है ए है ना पूरा काम कंप्लीट कितने दिन में करेगा, 9 days में। क्लियर है। बी कैन 1/2 वर्क इन 9 days, तो 2/1 करोगे मल्टीप्लाई में 9, 18 days में। बी अकेला कितने दिन में करता, 9 days, 18 days में। इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज कैन फिनिश द वर्क। इकट्ठा कार्य करें, सेम क्वेश्चन हो गया। ए 9 days में करेगा, बी 18 days में करेगा। एलसीएम 9 और 18 का 18 आ गया, एलसीएम मान लो होता वर्क, 18 वर्क आ गए भाई। यहां पे ए है, यहां पे बी है। ए 9 days में करता था तो डेली के 2 वर्क, बी 18 days में करता था तो डेली का 1 वर्क, दोनों मिलकर ए प्लस बी 3 वर्क करते हैं। 3 6 18 तो 6 days में करेंगे। इजी है ना, 6 days में कंप्लीट कर देंगे। आसान है, सिर्फ आपको बेटा उसका फ्रैक्शन दे, फ्रैक्शन को 1 बाय करके मतलब चेंज करके उसे डेज से मल्टीप्लाई करोगे, उसका कंप्लीट वर्क आ जाएगा, कितने दिन में करेगा। आसान है। चलो जी नेक्स्ट, 11th के बाद 12th। Pipe A and B can fill a tank in 12 minutes and 16 minutes respectively. Both pipe are together the time. सेम वही वर्क एंड टाइम है भाई। 2 पाइप हैं, एक टैंक को फिल कर रही हैं। पहले वाली पाइप तो 12 मिनट में करती है, दूसरे वाली 16 मिनट में करती हैं। दोनों मिलकर वो पाइप उस टैंक को कितने टाइम में फिलअप करेंगे। एक बात समझो, आपके पास 12 था, 16 था। पहला काम एलसीएम 2 पे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 पे बेटा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 पे बेटा 3 सेम 2 2 जा, फिर 2 पे बेटा 3 1, फिर 3 पे बेटा 1 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। आपके 48 के आगे बेटा वर्क आगे कार्य है। जो हमारी ए पाइप है ना वो 12 मिनट में करे थी, तो 12 मिनट में कंप्लीट करती, तो प्रत्येक 1 मिनट में 4 कार्य वर्क करती है। ठीक है। बी जो पाइप है वो 16 मिनट में करे थी, तो 1 मिनट में 3 वर्क करे है। क्लियर है। दोनों मिलकर ए प्लस बी, दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर या तो बेटा 4 कार्य करे थी, या 1 मिनट में 3 कार्य करे थी, या दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने कार्य करेंगे, 7 कार्य। जब 48 वर्क थे और वह 1 मिनट में 7 करे थी, तो 7 6 42, 6/7 मिनट इज द राइट ऑप्शन बी। आसान है, जमा सेम वही क्वेश्चन था ना बेटा, स्टेप सारे वही हैं, बट 2 टर्म थी मिनटों में दे रखी थी, वहां डेज में थी, यहाँ मिनटों में आ रही बात। चीज तो वही है, पक्का समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन भाई, पाइप ए एंड बी फिल द टैंक इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली, वाइल पाइप सी एम्प्टी द टैंक इन 20 मिनट। जो भर रही हैं, फील कर रहे हैं, उसको तो ऐड करेंगे, जो जिसका पानी बाहर जा रहा है मतलब टंकी लीकेज होगी, बाहर गया, तो वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है जी। इफ ऑल द पाइप ओपन टुगेदर द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। देखो बेटा 12 था, 15 था, 20 था। पहला काम तो अपना एलसीएम लेना ही है। 2 पे 2 6, 15 10, 2 पे 3 15 5, 3 पे 1 5 5, 5 पे 1 1 1, 5 3 15 12 30 12 60, 60 के आगे आपके वर्क आ गए। यहाँ ए पाइप थी, ये बी पाइप थी, ये सी पाइप थी। सी वाली एम्प्टी करती है, उसको माइनस करना है, ये ध्यान में ये होना चाहिए। ये 12 मिनट में करती थी तो ये डेली 5 कार्य करती है। ये 15 वर्क में करती थी, 4 में करती है। सी 20 में करती है तो 3 करती है। तो तीनों मिलेंगी तो ए प्लस बी माइनस सी। 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6 करती हैं। यदि 60 वर्क हैं, 1 मिनट में 6 कार्य करते हैं, तो क्या मिनट में कर देंगी, 10 मिनट में। 10 मिनट में इस कंप्लीट। इजी है भाई। पाइप फिल कर रही है, उसको ऐड करना है, जो खाली कर दी उसको माइनस करना है। इजी है। नेक्स्ट पे, ए कैन पी से वर्क इन 15 days, बी कैन डू इन 10 days। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 3 days। मतलब 3 दिन तक उन्हें इकट्ठा कार्य किया, उसके बाद ए चला गया, बी को अकेला। इन हाउ मैनी डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क।
बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करा। बेटा 15 और 10 का एलसीएम अपन कई बार निकाल लिया, 30 आ गया, 30 के आगे वर्क आ गई। ए उस काम को 15 डेज में करा था तो डेली के 2 कार्य करा था। बी उस कार्य को 10 डेज में करा था तो डेली के 3 वर्क करा था। दोनों मिलकर ए प्लस बी 3 और 2 5 वर्क करे थे। अब समझो ध्यान से, दोनों ने इकट्ठा काम कितने दिन किया बेटा, दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो 3 दिन इकट्ठा कार्य किया, 15 वर्क तो उन्होंने कंप्लीट कर दिए। टोटल काम 30 थे, 15 उन्होंने इकट्ठे कंप्लीट कर दिए तो पेंडिंग कितने रह गए 15। 15 अकेला कौन करता है, हाउ मेनी डेज रिमेनिंग कार्य बी, बी डेली के 3 कार्य करता था तो 15 कार्य कितने दिन में कर देगा 5 डेज में। कितने 5 डेज में। इजी है ना, बस टू स्टेप याद होना चाहिए बेटा। ए का ए कर रहा था, फिर बी कर रहा, दोनों मिलकर 5 डेज में। उन्हें इकट्ठा कार्य है, तीन दिन बाद ए लीव हुआ है तो इकट्ठा तो 3 दिन तक तो किया ना, 3 दिन के बाद हुआ है तो 3 5 15 15 30 वर्क में से 15 माइनस कर दे, 15 आगे। 15 को हमने देखा दोनों मिलकर कर रहे थे, 3 से डिवाइड कर दिया। ये आसान है, हो जाएगा पक्का पक्का। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ए एंड बी डू वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज। ए ने कर दिया बेटा 30 डेज में, बी ने कर दिया 20 डेज में, 30 डेज में और 20 डेज में। दे स्टार्ट वर्क, बी लीव आफ्टर 4 डेज। अरे 4 दिन तो इकट्ठा काम किया, बी लीव हुआ है। देन हाउ मेनी डेज ए फिनिश द रिमेन। भाई आपका 30 का 20 का एलसीएम आ गया 60, 60 एलसीएम का मतलब वर्क। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ए करता था 30 डेज में, डेली के 2 कार्य है, ये करता 20 कार्य, डेली के 3 कार्य है। अब दोनों मिलकर ए प्लस बी 5 कार्य, कितने दिन तक इकट्ठा काम किया 4 डेज। भाई 5 करते थे, 5 डेज किया, 4 करते 20 कार्य कंप्लीट। भाई 60 वर्क तो कंप्लीट थे, 20 उन्हें दोनों ने मिलकर कर दिए तो 60 माइनस 20, पेंडिंग कितने रह गए 40। अरे 40 वर्क पेंडिंग रह गए ना। देन हाउ मेनी डेज ए फिनिश, अकेला ए डेली के 2 काम करे, 40 काम डेली के 2 करे तो कितने दिन में करता है 20 डेज में। इज द राइट ऑप्शन। आसान है, बस स्टेप टू स्टेप याद रखो बेटा, कोई ज्यादा नहीं है। क्लियर हो गया था ना बेटा। आज के लिए आपने 15 ही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक है। तो लगभग नेक्स्ट वीडियो भी आएगी आपकी वर्क ऑन टाइम की, तो उसमें भी लगभग हम 15 ही क्वेश्चन और करेंगे और 30 क्वेश्चन में आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।